पृथ्वी की गोद से निकलते ही हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा का पहला पड़ाव चंद्रमा है, जो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगला पड़ाव सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 1 खगोलीय इकाई की दूरी पर स्थित है। यह इकाई, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, हमारे सौर मंडल में दूरियों को मापने का मानक है, जो हमारे अपने सौर मंडल के भीतर भी अंतरिक्ष की विशालता की याद दिलाता है। 4 दशकों में पृथ्वी से 22 अरब किलोमीटर से अधिक की चौंका देने वाली दूरी तय करते हुए यह हमारे ग्रह से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है, ब्रह्मांडीय सागर में एक मौन यात्री। 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने अंतिम तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा पृथ्वी की ओर घुमाया। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित पेल ब्लू डॉट छवि प्राप्त हुई। पृथ्वी से लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटे धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दिया। सैगन ने इस छवि पर काव्यात्मक रूप से विचार किया है, जिसमें विशाल ब्रह्मांड में स्थित हमारे एकमात्र घर, एक छोटे से कण को संजोने और संरक्षित करने के हमारे दायित्व पर बल दिया गया है। हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बाहरी किनारों पर ऊर्ट क्लाउड स्थित है, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल काल्पनिक गोला है। माना जाता है कि यह दूरस्थ बादल सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है। यह लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष की दूरी है, जो इतनी विशाल है कि यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा पर स्थित है। वैज्ञानिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष की सीमा निर्धारित करते हैं, जिसे हेलियोपॉज कहा जाता है, जहां सूर्य की सौर पवन अंतरतारकीय माध्यम द्वारा रुक जाती है। यहीं पर हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और अंतरतारकीय अंतरिक्ष का विशाल क्षेत्र शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, एक सीमा क्षेत्र जहां सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और आकाशगंगा में ब्रह्मांडीय यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से परे जाते हैं, हमारा अगला रुचि का केंद्र अल्फा सेंटोरी है, जो हमारे सूर्य के सबसे निकटतम तारामंडल है। लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित सेंटोरी हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा तकनीक को देखते हुए अल्फा सेंटोरी की यात्रा लगभग असंभव है। उदाहरण के लिए, लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाला वॉयेजर अंतरिक्ष यान मिल्की वे के 7 किलोमीटर से अधिक का समय लेगा। लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास में फैली यह विशाल सर्पिल आकाशगंगा अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक में संभावित रूप से अपने अपने ग्रहीय तंत्र मौजूद हैं। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा सा गोला है, जिसे मानव रेडियो बुलबुला के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। यह बुलबुला ब्रह्मांड में मानव प्रभाव की सबसे दूर की सीमा को दर्शाता है, अंतरिक्ष में हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारणों की पहुंच को। इस बुलबुले के परे ऐसा लगता है मानो मानवता का कभी अस्तित्व ही नहीं था। हमारी आकाशगंगा के विशाल भाग में स्थित कोई भी सभ्यता हमारी उपस्थिति से अनभिज्ज होगी, क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। आकाशगंगा का आकार इतना विशाल है कि हमारा पूरा दर्ज इतिहास ब्रह्मांडीय हवा में एक फुसफुसाहट मात्र है, जो इस छोटे बुलबुले के परे अदृश्य है। जैसे ही हम आकाशगंगा से बाहर निकलते हैं, हम अंतर आकाशगंगा अंतरिक्ष के विशाल लगभग अकल्पनीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाशगंगाएं ब्रह्मांडीय सागर में तैरती हैं, जो अविश्वसनीय दूरियों से अलग हैं। हमारी आकाशगंगा एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैले 50 से अधिक आकाशगंगाओं का एक समूह है। स्थानीय समूह एक विविधतापूर्ण समूह है, जिसमें न केवल आकाशगंगा और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं शामिल हैं, बल्कि असंख्य छोटी बौनी आकाशगंगाएं भी शामिल हैं। यहाँ दूरियाँ इतनी विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को यात्रा करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारी आकाशगंगा के भीतर की किसी भी चीज़ को बौना कर देता है, जो ब्रह्मांड की विशालता को रेखांकित करता है। अंतर आकाशगंगा